जय श्रीमन नारायण भक्तों, श्री कृष्ण ही वासुदेवाय नमः। आप सभी को जो है एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी कब है? 13 या 12 मई की है। अपरा एकादशी का क्या महत्व है? क्या हमें इस दिन तुलसी में जल देना चाहिए, तुलसी पत्ते तोड़ने चाहिए? ये सब मैं जो है इस वीडियो में बताऊंगी और एकादशी की कथा भी सुनाऊंगी। तो जो भी व्यक्ति भगवान श्री नारायण की एकादशी का व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, तो उसे कथा सुनने मात्र से जो है अक्षय तृतीया फल की प्राप्ति होती है। तो इस कथा को पूरा सुनिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। भगवान नारायण और लक्ष्मी की आप पर सदैव कृपा बनी रहेगी। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अपरा एकादशी जो है 13 मई की है। इसका प्रायण कब करना है, कैसे करना है, यह सब मैं इसमें इमेज दी हुई है, उसमें है जो है सुबह से प्रारंभ होएगी और प्रायण जो है अगली सुबह 7 के बीच करना है। इस दिन हमें जो है तुलसी में जो है जल नहीं देना चाहिए। तुलसी में घी का दीपक जलाना चाहिए। उस दिन तुलसी माता के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन तुलसी माँ भी जो है भगवान नारायण के लिए व्रत रखती है। तो उस दिन हमें जो है तुलसी जी को नहीं छूना चाहिए, बल्कि घी का दीपक जलाना चाहिए एकादशी के दिन सुबह और शाम को। अब मैं कथा प्रारंभ करती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसका महात्म्य क्या है, उसे कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोकों में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के पाप जो हैं नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पुरुष स्त्री के साथ भोग करने वालों की झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद्य आदि सबके पाप जो हैं नष्ट हो जाते हैं। जो भी हम अपने जीवन काल में झूठ बोलते हैं वह सब जो है अपरा एकादशी के व्रत करने मात्र से जो है नष्ट हो जाते हैं। जो अक्षत्रिय अक्षत्र में भाग जाए, अक्षत्रिय मतलब जो योद्धा होता है, युद्ध के अक्षत्र से जो है भाग जाता है तो वह नरक को जाता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक को जाते हैं। वह भी जो है अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। मतलब इतना पुण्य फल मिलता है अपरा एकादशी का व्रत करने से। कितना भी बड़ा जो है इन्होंने घोर पाप किया है, लेकिन अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव मात्र से जो है हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों के पिंडदान करने से या सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से और कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा श्री बद्रिका आश्रम में रहने से या सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वही फल जो है अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। मतलब एक अपरा एकादशी का व्रत करने से जो है हमें इतने सहस्त्र गुना फल की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति होती है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में सवर्ण दान से जो फल मिलता है वह हाल ही की ब्याई हुई गाय का सवर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे अंत में जो है विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने सुनने मात्र से जो है हमारे सभी समस्त पाप जो हैं नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति से एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता है तो वह कथा मात्र सुनने से भी जो है उसे अक्षय तृतीया फल की प्राप्ति होती है। तो आप कथा को अवश्य सुनिएगा।
अब मैं इस कथा का सार बताती हूँ। अपरा का अर्थ है अपार। क्या अर्थ होता है अपरा का? अपार या अतिरिक्त। जो मनुष्य हैं अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है, भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। तो यह अर्थ है अपरा एकादशी का। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ अपरा एकादशी का व्रत करता है और उसे किसी भारी कष्ट ने या संकट ने घेर रखा है तो उसे उससे उभरने में सहारा मिलता है और उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की जो है उस पर कृपा बनी रहती है। तो हमें सदैव एकादशी व्रत रखना चाहिए जो हमसे बन सके। एक ही दिन की तो बात होती है, हम अपने सबसे प्रिय खाद्य पदार्थों का त्याग करके भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। उस दिन हमें रात्रि को भी जो है भगवान कीर्तन करना चाहिए या भगवान का जागरण करना चाहिए। और भगवान जिसके घर में बाल गोपाल हैं उन्हें पंचामृत से भगवान को स्नान कराना चाहिए। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य